नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस पर हम लोग हमेशा ही बात करते रहते हैं। ये विषय है अहिंसा। क्या ये उचित है कि अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ धर्म समझा जाए तथा जीवन की किसी भी परिस्थिति में अहिंसा का पूरी निष्ठा के साथ पालन किया जाए? महाभारत जो ग्रंथ है, इसमें अनेकों ऐसे श्लोक हैं जिसमें अहिंसा को परम धर्म बताया गया है। मैं ऐसे 3 श्लोक आपकी चर्चा के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे कि एक श्लोक है, अहिंसा परमो धर्मस्था हिंसा परम तपः, अहिंसा परमम सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। इसका अर्थ है कि अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम सत्य है। देखिए अहिंसा पर कितना जोर दे रहे हैं इस श्लोक में। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम सत्य है, क्योंकि उसी से धर्म की प्रवृत्ति होती है। यह श्लोक अनुशासन पर्व के 115वें अध्याय का 23वां श्लोक है। अब दूसरा श्लोक आप देखिए, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो दमः, अहिंसा परम दानम, अहिंसा परम तपः। यानी कि अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम संयम है, अहिंसा परम दान है, अहिंसा परम तपस्या है। यह अनुशासन पर्व के 116वें अध्याय का 28वां श्लोक है साथियों। और एक तीसरा श्लोक मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने कि अहिंसा परम यज्ञः, अहिंसा परमो फलम, अहिंसा परमम मित्रः, अहिंसा परमम सुखम। अहिंसा परम यज्ञ है, अहिंसा परम फल है, अहिंसा परम मित्र है, अहिंसा परम सुख है। ये महाभारत जैसे ग्रंथ में ये 3 श्लोक हैं। और भी बहुत से श्लोक हैं, मैं 3 श्लोक आपके सामने मैंने रखे। और ये जो तीसरा श्लोक मैंने पढ़ा, ये अनुशासन पर्व के 116वें अध्याय का 29वां श्लोक है। अब साथियों ये बात समझने की है कि उपरोक्त तीनों श्लोक किस संदर्भ में कहे गए हैं, क्योंकि संदर्भ से हट करके बात जब की जाती है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये तीनों श्लोक मांस न खाने के संदर्भ में कहे गए हैं, क्योंकि महाभारत के अनुसार मांस खाने में जीवों की हत्या करनी होती है। इन श्लोकों को जीवन के अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं से और जीवन की अन्य पड़ावों से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। इन्हें सिर्फ इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि महाभारत में जीवों की हत्या और उनका मांस खाना प्रतिबंधित है। इन श्लोकों से यह अर्थ निकाला जाना चाहिए क्योंकि ये उसी संदर्भ में कहे गए हैं। सत्य की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हिंसा उचित है, ऐसा भी इसी महाभारत में कई स्थानों पर कहा गया है। कई स्थानों में क्या, महाभारत का ही एक अंश है श्रीमद् भगवद गीता। और भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब युद्ध में क्या होता है? युद्ध में तो हिंसा होती है। अर्थात श्री कृष्ण जो अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए युद्ध में हिंसा को जायज मानते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, यानी इसलिए अर्जुन उठो और युद्ध का निश्चय करो। ये श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा। इसलिए यह नहीं कहना चाहिए कि महाभारत के अनुसार विवेकहीन अहिंसा परम धर्म है। विवेक का हमेशा इस्तेमाल किया जाना चाहिए और अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए कि कहां पर अहिंसा परम धर्म है और कहां पर हिंसा परम धर्म है। आवश्यकता अनुसार समाज के हित में हिंसा का पालन भी धर्म है, ऐसा पूरी गीता एवं संपूर्ण महाभारत की मूल भावना है। अहिंसा के सिद्धांत का आलसी और निष्क्रिय लोगों ने अपने हिसाब से अर्थ लगा लिया और अजगर की भांति पड़े रहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम वाला दोहा तो आप जानते ही हैं। इस निष्क्रियता का परिणाम देश की अवनति के रूप में सामने आया है। इस संबंध में यह जरूर कहना चाहूंगा कि महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी के सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या जरूर होनी चाहिए कि उनका तात्पर्य अहिंसा से क्या था। विवेकहीन अहिंसा
ऐसी अहिंसा जो हमें कायरता सिखाती है वो बिल्कुल त्याज्य है, उसका पालन नहीं किया जाना चाहिए। अहिंसा को सही अर्थों में ना लेने के कारण हमारी छवि, हमारे समाज की छवि, हमारे देश की छवि एक कायर के रूप में स्थापित होती जा रही है, हो चुकी है। हमें इसे तोड़ना होगा और महाभारत का अध्ययन बहुत आवश्यक है अहिंसा और हिंसा के बीच के अंतर को समझने के लिए। आज की इस चर्चा में बस इतना ही साथियों। आपकी टिप्पणियों का हमें इंतजार रहेगा और अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।